हेलो फ्रेंड्स, आरवी किड्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चरम अंक, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है चरम अंक। हाँ, सबसे पहले कौन सा है? चरम अंक। चरम अंक के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, चरम अंक क्या होता है? किसी भी संख्या की इकाई के अंक को हम चरम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम अंक। किसको कहते हैं? किसी भी संख्या का जो इकाई का जो अंक होता है वही क्या कहलाता है? चरम अंक कहलाता है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है कि निम्न संख्याओं का चरम अंक ज्ञात करो। तो यहाँ पर 4565 है। इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है? 5। और इसी 5 को हम क्या कहेंगे? चरम अंक। ये जो संख्या है इसका जो चरम अंक है वो क्या है? 5। क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 5 है तो ये इसका चरम अंक कहलाएगा। देखो, दूसरी संख्या है हमारे पास 69,564। 69,564। तो इसमें जो इकाई का अंक है वो है हमारे पास 4। तो ये जो इकाई का अंक है 4, यही क्या कहलाएगा? चरम अंक कहलाएगा। देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, संख्या 78,569 का चरम अंक क्या होगा? देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारे पास? 9। तो चरम अंक भी क्या हो जाएगा? 9। तो इस प्रकार से हम चरम अंक के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न संख्याओं का चरम अंक ज्ञात कीजिए। चरम अंक ज्ञात कीजिए। तो ये जो दो संख्या दे रखी है इसका आपको चरम अंक निकालना है और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे आपको बताना है। देखो, चरम अंक का मतलब इकाई का अंक। चरम अंक का मतलब क्या होता है? इकाई का अंक। जो इकाई का अंक होता है संख्या का वही चरम अंक होता है। आई बात समझ में? चलो, इसके बाद में अगली संख्या देखते हैं, पूर्ववर्ती संख्या। हमारे पास दूसरी संख्या है भाई, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? देखो, किसी भी संख्या में एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में से एक घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ववर्ती संख्या। कोई भी संख्या हो उसमें से हम एक घटा देंगे तो हमारे पास पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो ये 9 है, 9 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 8। और इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। इसके बाद में देखिए, पूर्ववर्ती संख्या होती क्या है? किसी भी संख्या से पहले वाली संख्या। देखो, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। किसी भी संख्या से पहले वाली जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि 9, 9 में से एक घटा दिया तो 8 बचा। और बताओ, 9 से पहले वाली संख्या क्या होती है? 8 होती है। तो पूर्ववर्ती यानी किसी भी संख्या से पहले वाली संख्या। तो 9 से पहले वाली संख्या क्या है? 8। तो यही क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। और 9 में से एक घटा देंगे तब भी यही संख्या प्राप्त होगी। आई बात समझ में? देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला दे रखा है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर पहला, देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है, संख्या 450 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? अब 450 से पहले कौन सी संख्या आती है? 449। कौन सी संख्या आती है? 449। और हम 450 में से एक घटा देंगे तब भी हमारे पास 449 ही आएगा। 449। तो 449 आ गया हमारे पास। और अच्छा, इसमें से 450 में एक कम कर दिया जब भी 449 आया। और 449 से जो 449, ये 450 से पहले वाली संख्या क्या होती है? 449। तो इस प्रकार से हम पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 6451 और 4864 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? देखो, 6451 में से एक कम कर दो तो 6450 आ जाएगा। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि 6451 से पहले कौन सी संख्या आती है? 6450। इसके बाद में हमारे पास 4864 की पूर्ववर्ती संख्या। तो इसमें से एक कम कर दो तो 4863 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि 4864 से पहले 4863 संख्या आती है। तो यही हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। चलो, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने दो संख्या दे रखी है, इसकी आप पूर्ववर्ती संख्या निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।
ठीक है दोस्तों, अगली संख्या है हमारे पास परवर्ती संख्या। देखो परवर्ती संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। कोई सी भी संख्या हो उसमें आप एक जोड़ दीजिए तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, परवर्ती संख्या आ जाएगी। और परवर्ती संख्या को देखो, किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या क्या कहलाती, वहाँ पर किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाई थी, और यहाँ पर किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या क्या कहलाएगी, परवर्ती संख्या कहलाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, संख्या 235 की परवर्ती संख्या क्या होगी। परवर्ती यानी ये जो 235 है इसके बाद वाली संख्या तो 236 आ जाएगी, या फिर इसमें एक जोड़ दो, या फिर इसमें एक जोड़ दो तब भी 236 आएगी। देखो 235 में एक जोड़ोगे तो 236 आ जाएगी, और 235 के बाद वाली संख्या क्या होती है, 236, तो ये क्या होगी, परवर्ती संख्या होगी। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संख्या 4765 व 3567 की परवर्ती संख्या क्या होगी। तो परवर्ती यानी बाद वाली, 4765 के बाद क्या आता है, 4766, या इसमें एक जोड़ दो तब भी वही संख्या आएगी। 3567 की परवर्ती संख्या क्या होगी भाई, 3568, क्योंकि 67 में एक जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, यानी 3567 में एक जोड़ेंगे 3568 हो जाएगा। या फिर परवर्ती यानी बाद वाली संख्या 3567 के बाद में 3568 आते हैं। तो इस प्रकार से भी हम परवर्ती संख्या के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न संख्याओं की परवर्ती संख्या ज्ञात करो। दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक कमेंट और अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, दो संख्या दे रखी है 3450 और 5664, इसकी परवर्ती संख्या क्या होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।